स्वच्छता को लेकर प्रशासन चाहे कितने भी निर्देश देता हो, लेकिन ग्राम पंचायतें या नगर पंचायत स्तर पर ऐसे कार्यक्रम कितने सफल हो पाते हैं, इस बात की तस्दीक दे रही हैं ये तस्वीरें। ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम कचरा बिखरा हुआ है और ये विकराल तस्वीर इसी बात को स्पष्ट कर रही है। नगर पंचायत गगरेट द्वारा होशियारपुर रोड पर मुख्य सड़क के किनारे फेंका जा रहा कचरा नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। आज तक कचरा प्रबंधन योजना कार्यान्वित ना हो पाना प्रशासन की नाकामी को उजागर कर रहा है। वहीं आए दिन पंचायतें और नगर पंचायतें स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियानों को लेकर स्वच्छता पखवाड़े और दूसरी गतिविधियां आयोजित करती हैं और आम जनमानस के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। आम जनमानस को ग्रामीण वातावरण को पूर्णतः स्वच्छ बनाए रखने के लिए संदेश दिए जाते हैं। अगर गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में गगरेट दौलतपुर रोड या मुबारकपुर दौलतपुर रोड पर मुख्य सड़कों का नज़ारा देखें तो पुलों के नीचे गोंदपुर बनहेड़ा में मुख्य सड़क के पास गगरेट दौलतपुर सड़क पर पुल के पास और मुबारकपुर से सुंकाली मोड़ के पास खुले में कचरा बिखरा हुआ अव्यवस्थितता को दर्शाता है। ये नज़ारा ग्रामीण कस्बों में स्वच्छता गांवों में जगह जगह बिखरे कचरे के ढेर दर्शाते हैं कि कागज साफ है लेकिन गांव नहीं। लेकिन अधिकारी वर्ग और प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद में दिखता है। वहीं कचरा प्रबंधन कार्यक्रम सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। इस बारे में यहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। कि आप गगरेट युवा होने के नाते ये जो गंदगी नगर पंचायत की यहाँ डाली हुई है, इसके बारे में क्या? नहीं कह सकते, इसको हम सुंदरता कह सकते हैं। विधानसभा गगरेट के अंदर एक सुंदरता का प्रतीक जो व्यतीत होता है वो ये जो यहाँ पे सोना पड़ा है, जिसको हम कह सकते हैं सोना है, ये सोना है जो यहाँ पे सुंदर वन बना रहा है गगरेट के अंदर। खास करके एनएसी जो ये गगरेट नगर पंचायत है उसका सारा ये डंप यहाँ बनाया गया है और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इसमें ताज़ा वातावरण बनता है। अब इससे सरकार द्वारा ये निर्देश हैं कि ये खुले में कूड़ा फेंकना सख्त मना है, परंतु अपना नीचे जाएंगे अभी जैसे गगरेट बस अड्डे के बिल्कुल सामने देखिएगा ना, जहाँ पे वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है ना जी, प्रॉपर बोर्ड लगा होता है वहाँ पे, यहाँ कूड़ा संग्रह केंद्र ना, वहाँ पे नीचे हेडिंग लिखी गई है कि बिना अनुमति यहाँ कूड़ा डाल ही नहीं सकते। परंतु जहाँ पर कूड़ा संग्रह केंद्र बनाया वहाँ पे कूड़ा डाल नहीं सकते, और यहाँ पे आप कूड़ा डाल सकते हैं। जहाँ पे ये बेजुबान जितने भी है ना, ये इसे खाएंगे, अब तंदुरुस्त होंगे, फारा पड़ेगा इनको, और कल को जब ये बीमार होंगे कुछ होंगे तो फिर तो ये जो इसका असली कारण है, ये सामान इतना ज़्यादा ये सोना खलार इधर इकट्ठा कर रहे हैं, इसका कारण क्या इकट्ठा करने का? आप क्यों इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे? सरकारों ने, लोगों ने मिलके, मतलब सरकारों ने, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, सबने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें चला रखी थी पहले ड्यूरेशन में, जितना भी पॉलीथीन फ्री एक इवेंट भी चलाया था, और तो ये जो कंस्ट्रक्शन के साइट में भी ये पॉलीथीन वगैरह या कूड़ा वगैरह आप डंप करके रोड्स तो जो ये गतिविधियां जो सरकार बड़े बड़े स्वच्छता अभियान चला रहे हैं वो कागजों में सिर्फ सीमित है। भैया जी आपको पता ही है क्या हालात चले हुए हैं, और स्वच्छता के बारे में बड़े बड़े इवेंट किए जा रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं साक्षात, इस क्या कहेंगे इसके बारे में? सिंपल सी बात है, स्वांदगी ऐसा है कि कुछ गलतियां हम लोगों की हैं, हम सारा कुछ तो प्रशासन के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, परंतु क्या है जो आगे, अब जैसे ये एनएससी गगरेट वाले हैं, अब मैं डायरेक्टली बोलता हूँ आपको, यहाँ पे ये टेंडर दे रखा है, नीचे कूड़ा इकट्ठा होगा, सब कुछ होगा, टेंडरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे एक बार पूछी जाए, तूने जो यहाँ पे डंप लगवा दिया मेरे भाई, इस डंप को यूटिलाइज करने के तुम्हारे पास क्या वो हैं? तुम्हारे पास प्रोसीजर होंगे, तुम्हारे पास मशीन्स होंगी, हर चीज़ की गवर्नमेंट ने कोई ना कोई सब्सिडी इवेंट बना रखा है, कोई ना कोई बाकायदा वो बना रखी है, चैनल बना रखे हैं, जिसके बीच में सारी पॉलीथीन यूटिलाइज होंगी, अपना सारा कूड़ा करकट जितना भी है सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी, चाहे इसको रिस्टोर करके यूटिलाइज होता है, कैसे भी करके ये प्रॉपर रूप से यूटिलाइज हो सकता है। अब ये बेजुबान बेसहारा पशु ये खा रहे हैं तो क्या कहेंगे इनके बारे में? भैया आप गौर से देखिए, जिसके गले में पटा डला हुआ है ना, इसके पेट में देखिए ऊपरली साइड लेफ्ट साइड में क्या हो रखा है, जरा कैमरा थोड़ा सा उधर करिए, दिखाइए जरा गौर से ना, ये अफारा है इसके पेट के अंदर पड़ा हुआ, ये इकट्ठा, ये गांठ बनी हुई है, और ये हो सकता है गांठ इसी चीज की बनी हो सारी की सारी।
उनको कूड़ा करकट मिलेगा, स्मेल मिलेगी। अब इसी के बीच में सारे फल के भी छिलके, इसके बीच में नमकीनें भी, सब कुछ इसके बीच में। पर ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके यूटिलाइज अगर करते तो ज़्यादा बेटर था। ये नगर पंचायत ग्रेट की जो सबसे बड़ी कमी यही है। मैं खास करके मैं जेई साहब से ही बोलूँगा और पंचायत सेक्रेटरी साहब से भी इस चीज़ के बारे में बात पूछना चाहूँगा। ये आप लोगों ने इस सब चीज़ों के ऊपर क्या है वो अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने गाड़ी गई जी यहाँ से, थोड़ी देर पहले मुड़ के गई है अभी गाड़ी यहाँ से ना। अब खुद बताइए कि हाँ उठाया गया है, घेरा गया क्या? अच्छा चलिए, बात ये नहीं उठाने की, बात ये है चलो आपने उठा लिया, घेर दिया, कोई बात नहीं। अब कूड़ा है क्षेत्र का, कहीं ना कहीं तो घेरना पड़ेगा, पर इसका यूटिलाइज करके इसको प्रॉपर एक अलग से वो करो जहाँ पे बेचारे बेसहारा पशु इसको ना खाएं। तो सच बोलूँ, आज के समय पे जो हालात चले हैं इस टाइम पंचायतों के, जितने भी हालात चले हुए हैं ना इस टाइम पे, तो इनके पंचायतों के ये हालात चले हुए हैं कि इन्हें तो कुछ बोलना भी बेकार है, पूरी तरह से बोलना ही बेकार है। जो विधानसभा ग्रेड के आज के टाइम पे हालात है, आज के टाइम पे विधानसभा ग्रेड कम से कम 10 से 15 साल पीछे, 20 साल पीछे जा चुकी है वापसी। अभी हम गांव सिगने से आए थे, कल रात एक एक्सीडेंट हो गया था गाय का। उसको भी जैसे चोट लगी थी, उस पर भी यही पाया गया कि उसने काफ़ी लिफाफे खाए हुए थे, जो है गंदगी के, जो लोग फेंकते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमारा यही है कि जो भी जितने भी ये जो वो फेंक रहे हैं इसको यूटिलाइज किया जाए लिफाफों को। तो ये किसकी गलती मानते हो आप? ये इतना ये गंदी सरकारों की गलती है, क्यों नहीं? सरकार तो ये कहती है ऐसे खुले में कूड़ा फेंकना सख्त मना है, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, परंतु ये गलती तो चलो है, चाहे पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, हर जगह गांव-गांव में देख लो कूड़ा पड़ा हुआ है। जहाँ भी देख लो पशु आपको दिखाई देंगे कूड़ा खा रहे हैं और उनसे बीमारियां हो रही हैं। तो इस सरकार को चाहिए कि ये इनमें भर्ती की जाए, जो भी बेरोजगार हैं उनको कम से कम 20-20 हज़ार रुपये दिया जाए और उनकी तरफ ध्यान दिया जाए कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। और हमने ये भी देखा हुआ कि जो अभी एक स्कीम चलाई हुई थी सरकार ने, पीछे 45 रुपये मिल रहा है, कोई ITI कर रहे पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैं ये मानता हूँ कि सर जो भी लीडर हैं वो अपने बच्चों को 45 रुपये में भेज दें। हम देते हैं उनको 8-8 हज़ार रुपये, अपने बच्चों से काम करवाएं 8-8 हज़ार रुपये में। हाँ बगे ठीक है, अपनी पेमेंट 1.5 लाख रुपया, सरकारी मुलाजिम की 80 हज़ार रुपया, जो ये काम कर रहे हैं रोड पे, जो मेहनत कर रहे हैं उनकी 4500 रुपया, किसी 8,000 रुपये तनख्वाह। ये तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हमारे देश में हो रहा है। इससे बेरोजगारी बहुत फैल रही है, जो अमीर से ऐसे लगता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब बिल्कुल गरीब होता जा रहा है। जब इस बारे में नगर पंचायत सचिव सुषमा रानी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं सचिव नगर पंचायत ग्रेट सुषमा रानी। मैम, ये जो नगर पंचायत का जो कूड़ा होता है घरों का, वो कहाँ पर फेंका जा रहा है? देखो, घरों से जो हम कूड़ा ले रहे हैं वो सेग्रीगेट करके ले रहे हैं, उसमें पॉलीथीन लग कर रहे हैं, और जो गिल्ला कूड़ा है वो लग कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन वगैरह, पैड वगैरह उसको लग कर रहे हैं। वो हमारा जा रहा है इन्वायरो इंजीनियर पडोगा में, जो सैनिटरी नैपकिन है। जो हमारा लिफाफे हैं वो जा रहे हैं हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को, और इसको दे रहे हैं हम PWD को भी दे रहे हैं। और जो हमारा वेट वेस्ट है, हमारी गौशाला है, जो खाने योग्य होता है वो उनको दे देते हैं। तो मैडम, कुछ ऐसे भी कचरा दिखा हुआ है जो आपके यहाँ नगर पंचायत का कूड़ा ये होशियारपुर रोड पे जो जगह है वहाँ पे खुले में फेंका जा रहा है? नहीं, खुले में तो नहीं, चलो ऐसे नहीं फेंकते हम, उसमें हमने रेंट पर भी ली हुई है ज़मीन, हमारे डी साहब ने हमें अलॉट भी की हुई है ज़मीन, पर उसमें कुछ वृक्ष हैं, तो वृक्ष जब तक नहीं कटते तब तक उस पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है, तो जैसे ही हमें परमिशन मिलती है तो वहाँ पर हम अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाएंगे। मैडम, उन्ना से भी जो कचरा प्रबंधक द्वारा था उन्होंने ये कहा था कि हमने नगर पंचायत को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जो खुले में पड़ा हुआ कूड़ा कचरा है वो उठा लेंगे, परंतु आज वर्तमान में वो वहीं के वहीं वैसे ही। नहीं सर, उसमें ऐसे है ना, एक्चुअली ओपन साइट है ना, तो उसमें जो हमारे नियरेस्ट ढाबे वगैरह हैं, होटल वगैरह हैं, वो भी देर सवेर वहाँ फेंकते हैं। ऐसे ही हमारा तो इतना कूड़ा नहीं होता सर, जब तक हम उनको पकड़ेंगे नहीं तो हम ऐसे बोल भी नहीं सकते ना। पर ऐसे है कि हमारा इतना कूड़ा नहीं होता, हमारा तो छोटा सा एरिया है। मैडम, वहाँ तो डंप लगे हुए हैं। और तो बस वही वजह है ना, जो बेसहारा गाँव मैं इसमें हाउस में भी ये कर रही हूँ कि जब तक हमारी अपनी साइट डेवलप नहीं होती तब तक हमें ये है कि वहाँ पर हम CCTV कैमरे लगाएंगे।
जो हमारी ये साइट है, तभी हम पकड़ पाएंगे उनको। क्योंकि मैडम बेसहारा पशु भी वहाँ पे वो पॉलीथीन खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हमारे समाज में तो सबसे बड़ी एक तरफ तो हम गौ माता को उस चीज़ को समझ रहे हैं, पर ये वजह यही है कि हमारी जब तक हमारी अपनी साइट नहीं होती ना, उसको हम बाड़बंदी नहीं करते, तब तक हमारे लिए ये तो है तो समस्या ही है। और उसमें ऐसे है कि जैसे ये जब तक हमारा CCTV नहीं वहाँ पर लगता ना, हम ऐसे किसी होटल ढाबे वालों को पकड़ भी नहीं सकते ऐसे कि कौन खुले में वहाँ देर सवेर वहाँ फेंक रहा है। सर CCTV लगाएंगे हम वहाँ पर ना, बिल्कुल, तभी हम पकड़ पाएंगे। नहीं तो ऐसे हमारा इतना कूड़ा नहीं होता, हमारे एरिया का छोटा सा एरिया है और हमारा बिल्कुल सेग्रीगेट होके कूड़ा जो है वो जा रहा है। वो इतना नहीं जैसे पॉलीथीन मैंने खुद भी देखा है, पर अब जब तक हम किसी को मौके पर पकड़ते नहीं है तब तक हम ऐसे किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बहरहाल ये तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। स्वच्छता के तमाम दावे हवाई हो रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। दैनिक सवेरा के लिए गगरेट से सुखविंदर की रिपोर्ट।